हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। और ये जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, और ये ही लास्ट वीडियो भी होगा इस चैप्टर का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप उन दोनों वीडियोज़ को देख करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए और फिर इसके साथ कंटिन्यू करिए, या फिर आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का एजेंडा है नक्सलिज़्म, कम्युनलिज़्म और रीजनलिज़्म, जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारे इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल चैलेंजेस या फिर इंटरनल थ्रेट से रिलेटेड। तो अ, हमारे पास इसका नॉलेज होना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू विद नक्सलिज़्म। व्हाट इज़ नक्सलिज़्म या फिर नक्सलाइट मूवमेंट? तो नक्सलिज़्म या फिर नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? नक्सलबरी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में नक्सलिज़्म क्या होता है। जब आप रीजनलिज़्म या फिर कम्युनलिज़्म वर्ड सुनते हैं तो देयर इज़ अ पिक्चर इन योर माइंड कि हाँ ये रीजनलिज़्म है, मतलब कि रीजन से रिलेटेड कुछ होगा। लेकिन जब आप नक्सलिज़्म सुनते हैं देन नो इमेज बीइंग क्रिएटेड इन योर माइंड। तो आप सोच रहे होंगे कि नक्सलिज़्म एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जो नक्सलिज़्म वर्ड है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम इट इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड नक्सलबरी। ये एक गांव का नाम है जो वेस्ट बंगाल में होता है। नक्सलबरी में कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स थे, छोटे छोटे लैंड लेबरर्स थे, जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द रीज़न टू स्टार्ट दिस मूवमेंट? क्यों स्टार्ट हुआ नक्सलिज़्म, या फिर क्या थ्रेट है हमारे कंट्री को नक्सलिज़्म से, ये जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं प्रोवाइडेड है, लेकिन नक्सलिज़्म को समझने के लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1967 में नक्सलिज़्म स्टार्ट हुआ था। कुछ उन्हीं समय में 1-2 साल पहले से या फिर कुछ सालों से वेस्ट बंगाल जैसे रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जिनके पास थोड़े थोड़े लैंड थे, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे लैंड लेबरर्स थे, जो छोटे लैंड्स के ज़रिए से पैसे कमाते थे, उनसे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो उनके लैंड को ले लिया करते थे। तो बेसिकली ये जो लोग थे ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे, जिनका ना ही कोई इकोनॉमिकल स्टेटस होता था और ना ही कोई सोशल स्टेटस होता था। तो इनसे इनकी ज़मीन ले ली जाती थी। अब चूँकि इनसे इनकी ज़मीन ले ली गई है तो ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता था कि अब ये पैसे कैसे कमाएँ, खाना पीना कैसे खाएँ, कहाँ पर रहें। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी इनके साथ में। वी शुड अग्री विद इट। तो जब बहुत ज़्यादा ये लोग इन चीज़ों से परेशान हो गए तब इन्होंने एक ग्रुप बनाया, और वो था एक्शन कमेटी। और इन्होंने कहा कि अब हम इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये ग्रुप कब फॉर्म हुआ था? 1967 में। इसीलिए कहा जाता है कि नक्सलिज़्म की शुरुआत 1967 में हुई थी। और नक्सलिज़्म या फिर नक्सलाइट मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ था जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट हो गया? तो नक्सलिज़्म में इनका जो मेन मोटिव था, ये लोगों का, इन ग्रुप ऑफ पीपल का, इनका मेन मोटिव ये था कि हमारा जो भी लैंडलॉर्ड्स ने ज़मीन ले लिया है उसे हम उनसे फिर से कॉन्फिस्केट करके अपने फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम अपनी जगह पर अच्छे से रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव से भटकने लगे। इन्होंने इस ग्रुप को बनाया था अपने ज़मीन को फिर से लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये टेररिज्म की ओर बढ़ने लगे और इनका मेन मोटिव हो गया टेररिज्म। अब ये क्या काम करते थे? अब जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती थी उसके खिलाफ़ ये कुछ ऐसे काम कर दिया करते थे जिससे कॉमन पीपल तक वो चीज़ पहुंचती नहीं थी। सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ये अपोज़ करते थे और पूरे कंट्री भर में तबाही इन्होंने मचा दिया था। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और
एक तरीका होता है गवर्नमेंट से कुछ मांगने का, अनशन करते हैं लोग, शांति से बैठ जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो उनकी डिमांड पूरी की जाती है। लेकिन ये जो एक तरीका है, मैं इसे बहुत ही क्रिटिसाइज़ करती हूँ। दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं आप, जिन्होंने जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने आपको परेशान नहीं किया है, वो भी इससे परेशान हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी बात थी। पर नक्सलिज़्म के बारे में अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग। तो ये एक सीरियस थ्रेट है कंट्री के लिए। तो इन्होंने टेररिज्म का रूप रख लिया, मतलब अब ये एक मूवमेंट से, ये ग्रुप ऑफ पीपल से टेररिस्ट की तरह बिहेव करने लगे थे। सिर्फ ये जो चीज़ था नक्सलिज़्म, ये सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, ये धीरे धीरे इंडिया के अदर पार्ट्स में भी फैलने लगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो न्यूज़ में आती है, उससे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, और हमारे कंट्री में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों को करने लगते हैं। तो अभी देखिए, ये चीज़ यहाँ बंगाल में स्टार्ट हुई, अब धीरे धीरे ये बहुत सारे पार्ट्स में फैलने लगा। कहाँ कहाँ फैला वो देखते हैं। देखिए, ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा, पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बालाघाट एंड मंडला इन मध्य प्रदेश एंड कोरापुट इन ओडिशा। मेनली इन जगहों पर ये टेररिज्म या फिर नक्सलिज़्म फैल गया था, और इन्होंने अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुerrilla आर्मी। तो फ्रेंड्स, हमने नक्सलिज़्म के बारे में डिटेल में देख लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे कम्युनलिज़्म के बारे में पढ़ना। तो कम्युनलिज़्म क्या था? कम्युनलिज़्म को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने में कुछ बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कम्युनलिज़्म एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाती हूँ। लाइन टू लाइन हम नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो कम्युनलिज़्म क्या होता है? हमारी कंट्री में वैरायटी ऑफ रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और सब कोई एक साथ रहते हैं। सभी लोगों को अपने रिलीजन से प्राइड होता है, अटैचमेंट्स होती हैं, सब अपने रिलीजन को प्यार करते हैं। लेकिन जब ये प्यार जो है रिलीजन के लिए बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक कम्युनल राइट्स होने लगते हैं और दंगे फसाद होने लगते हैं, तब इसे हम कम्युनलिज़्म कहते हैं। तो इसे ही कम्युनलिज़्म कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि फैनेटिसिज्म इज़ द बेस ऑफ कम्युनलिज़्म। फैनेटिसिज्म मतलब एकदम कट्टर हो जाना। तो अब देखिए, यहाँ पर ये भी बात लिखा गया है कि इफ़ एनीबडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ देयर रिलीजन और इंसल्ट्स द रिलीजियस सिंबल नोइंगली और अननोइंगली, एंड राइट्स ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक पार्ट है कम्युनलिज़्म की। हम नोइंगली या फिर अननोइंगली किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड कुछ बात करें जिससे उनके रिलीजन को प्रॉब्लम हो, या फिर उन्हें बुरा लगे, या फिर उनको इंसल्ट जैसा फील हो, तो ये जो है, ये कम्युनलिज़्म के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बाद में जा कर के बहुत ही बड़ा बड़ा काम करते हैं। मतलब जैसे कम्युनल राइट्स होने लगता है, बहुत ही सीरियस थ्रेट है। तो ये जो है एक मेजर इंटरनल चैलेंज है कंट्री के लिए। सो आई थिंक दैट वी शुड नेवर support communalism, because if we are supporting communalism, then it becomes very difficult for our country to unite and live together. We all consider कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन हम सबको एक साथ रहना है, क्योंकि इंडिया इज़ वेल नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये था बेसिक कम्युनलिज़म का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्टली वी कैन सी दैट रीजनलिज़म। रीजनलिज़म क्या है और रीजनलिज़म से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पहली बात तो जैसे हमने कम्युनलिज़म देखा, कुछ उसी तरह रीजनलिज़म होता है। अब हमने कम्युनलिज़म में देखा कि रिलीजन से रिलेटेड प्राइड हो रहा था, पर रीजनलिज़म में अपने रीजन से रिलेटेड, अपने नेटिव कंट्री के या फिर नेटिव स्टेट से रिलेटेड
एक्सेसिव प्राइड हो जाना, ये होता है रीजनलिज्म। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कोई पर्सन है वो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, तो उसे एक्सेसिव प्राइड हो जाता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या फिर मैं मराठी हूँ। तो ये बात अच्छी है कि आप अच्छा फील करते हो कि आप मराठी हो, पर ये बात वहीं जगह पर बहुत अच्छी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो कि आप मराठी हो कि आप कम्युनल राइट्स कर रहे हो, आप दूसरे स्टेट के लोगों को इंसल्ट कर रहे हो, तो ये बात बुरी होती है और इसे ही कहा जाता है रीजनलिज्म। आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो कोई अगर महाराष्ट्रियन वीडियो को देख रहा हो तो आई एम नॉट टॉकिंग इन सच अ सेंस, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। अब देखिए, अब कोई पर्टिकुलर रीजन जो है या फिर स्टेट जो है अपने कंट्री का बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और लोग वहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करते हैं। तो हम उन स्टेट्स को देखना भूल जाते हैं जो स्टेट्स अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना एक पर्टिकुलर सिटी का है। तो ये बात जो है हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि हम एक इंडियन हैं और हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं बिलोंग करते हैं। अगर हम पूरे इंडिया को प्यार करेंगे तो पूरा इंडिया डेवलप करेगा और पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप पोजीशन पे आएगा। और अगर हम सिर्फ एक स्टेट के फील करेंगे कि हम इस स्टेट के हैं, तो इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे याद आ रहा है, इट वाज ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम्पल। मैंने एक बार चक दे इंडिया मूवी देखा था, तो उसमें शाहरुख खान जो है, जब सारी गर्ल्स आती हैं अपने ट्रेनिंग के लिए इंडियन विमेन हॉकी टीम के लिए, तो उनमें सभी लोगों ने कहा कि आई एम पर्टिकुलर पर्सन और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, या फिर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो उसमें सिर्फ एक लड़की थी जिसने कहा आई एम विद्या एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड शी वॉज सिलेक्टेड। तो ये जो था एक छोटा सा आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा था, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये बात बताना चाहता था कि ऑल ऑफ़ यू आर इंडियन और आप रीजनलिज़म के शिकार मत बनिए। इसीलिए आपको इसे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया भी जा रहा है कि आप भी कभी भी अपने रीजन से रिलेटेड एक्सेसिव प्राइड में नहीं जाएं, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ही बुरा हो जाता है और बहुत सारे राइट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान तक जाती है। तो यहीं पर इस थॉट के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। और मुझे कुछ ये बात भी कहना था कि मैंने इसे लाइन टू लाइन नहीं एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सारा कुछ अगर हम लाइन वाइज एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यू आर वेरी स्टीरियोटाइप, आप लाइन टू लाइन बस एक्सप्लेन करके चली जाती हो। सो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई ओन थॉट्स एंड एग्जाम्पल्स विच आई हैड इन माई माइंड। तो आई थिंक कि आपको ये जो मेथड है इससे समझ में आया होगा। और ये जो 3 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको अगर कुछ नोट्स चाहिए या फिर वन शॉट रिविज़न वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल मेक notes and provide it to you in the description box. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.